हे एवरीवन, वेलकम बैक। और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। अब सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं और कुछ घंटों में हमारा बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है। कल तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे और जब तुम पेपर खोलोगे ना, तुम इस वीडियो को याद रखोगे। इस वीडियो के बारे में तुम्हारे को ख्याल आएगा, मेरा चेहरा तुम्हारे दिमाग में आएगा और तुम कहोगे भैया रात रात की स्ट्रेटेजी ने हमें आज के पेपर में पास करवा दिया। जो भी बच्चे डरे हुए हैं, जिन्होंने किताबें बंद कर दी हैं, हिम्मत हार चुके हो, तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूं ये वीडियो नहीं है, ये आखिरी मौका है तेरे लिए। पूरे लॉजिक के साथ बताता हूं कि तुम्हारे लिए आज के इस पेपर में पास होना इतना इजी है। तो शुरू करते हैं इस ऑल नाइट स्ट्रैटेजी को डिस्कस करना। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। कहां से पढ़ना है, क्या याद करना है, कितनी चीजें तुम्हें देखनी है, क्या इग्नोर करना है, हर एक चीज बताऊंगा। अगर ये वीडियो एंड तक देख लिया कंफर्म पास हो जाओगे, मैं गारंटी दे सकता हूं, लेकिन एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम एग्जाम का पैटर्न समझते हैं। हमारे पास आज के इस एग्जाम में आएंगे टोटल 34 क्वेश्चंस। तो 34 क्वेश्चंस जब तुम्हारे सामने होंगे ना, तो इसमें से 20 तो आएंगे एमसीक्यूज। अब मैं जानता हूं तुम्हारी हालत खराब है, बट स्टिल अगर मान लो इसमें से 2-3 एमसीक्यूज भी श्योर शॉट आते हो तो उनको टिक करना। बाकी सब में सेम ऑप्शन लगा देना, बी या सी। ठीक है, सब में सेम ऑप्शन लगा देना, बी या सी। हमारी बहुत पुरानी ट्रिक है, हम अकाउंट्स को सारे सब्जेक्ट्स में यही ट्रिक लगाते हैं। तो 20 में से ना यहां से तुम्हें मिलेंगे 7 मार्क्स। 7 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद तुम्हारे को करना है न्यूमेरिकल। कल के पेपर में मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं न्यूमेरिकल आने की। ठीक है, पिछले दोनों सालों में न्यूमेरिकल तुम्हें देखने को मिला बिजनेस स्टडीज में, तो कल के पेपर में न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आपको न्यूमेरिकल मिलेगा 4 to 6 मार्क्स का। और न्यूमेरिकल आसान है, न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं होता। और न्यूमेरिकल कहां से करने, क्या क्या करने, सारी चीजें बता रहा हूं। बट अभी ये बता रहा हूं कि बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं कि हमें पास होंगे कैसे, क्योंकि केस स्टडी से भी बड़ा डर लगता है कि क्वेश्चन घूम के आता है। अब देखो 34 में से ना, देखो तुम्हारे को फोकस करना है डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। डायरेक्ट पे फोकस करना है, हमें केस स्टडी पे फोकस नहीं करना। केस स्टडी में क्या होगा, हम गलत मलत आंसर कर सकते हैं, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अब एक रात में सब कुछ तो नहीं कर सकते, हमें पहुंचना है 27 नंबर तक सेफली। ठीक है, सेफ रास्ता बता रहा हूं 27 तक पहुंचने का। केस स्टडी हम नहीं करके जा रहे हैं, हम उस पर जान नहीं लगाएंगे, हम उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कितने आते हैं मैं तुम्हें बता देता हूं। आपको 2 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के डायरेक्ट। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के डायरेक्ट, और इसमें 2 क्वेश्चन में आएगी केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी आएगी 2 में। 4 नंबर के तुम्हारे को आएंगे 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट। ठीक है, 3 नहीं आएंगे तो 2 तो पक्का आएंगे। वैसे 3 आएंगे, पिछले 2 साल के पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूं, जो लेटेस्ट पैटर्न है ना उसके हिसाब से बता रहा हूं। और 6 नंबर के तुम्हारे को 2 क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट से मेरा क्या मतलब है, डायरेक्ट में ना आपको मोस्टली पूछता क्या, आपको मोस्टली पूछ लेगा कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है, साथ साथ यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस पूछ सकता है, कोई भी प्रोसेस पूछ सकता है। ठीक है, प्रोसेस पूछ सकता है, लिमिटेशंस, जहां पर जिस भी टॉपिक में लिमिटेशंस गिवन है वो पूछ सकता है। डायरेक्ट का मतलब है वो डायरेक्ट बोल देगा भाई लिमिटेशंस बता दो इस चीज की, या इस चीज की इंपॉर्टेंस बता दो, कोई भी चीज, लाइक प्रोसेस बता दो किसी का भी, कंट्रोलिंग का या किसी का। तो डायरेक्ट मतलब ये होता है जिसमें आपको केस स्टडी नहीं होती, सीधे सीधे पूछता है। अब इसमें तुम सोचोगे कि इंपॉर्टेंट कर लें, मैं आपको इसका भी इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा कि इसमें से आपको क्या करना है और कितना याद करना है, मैं वो अभी तुम्हारे को बताऊंगा। तो अगर तुम ये सारा अटेम्प्ट करके आते हो, जो डायरेक्ट आता है, अगर तुम ये सारा अटेम्प्ट करके आते हो, मैं मानता हूं 3 का अटेम्प्ट करोगे 3 नहीं मिलेंगे, यहाँ पे 4 नंबर का अटेम्प्ट करोगे 4 नहीं मिलेंगे, लेकिन आधे मिनिमम मिलेंगे, आधे मार्क्स तुम्हें मिनिमम मिलेंगे। अगर तुम खाली डायरेक्ट क्वेश्चंस भी सारे हाफ मार्क्स भी लेकर आओगे ना, तो यहाँ पे देखो हमें कितने मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा 1.5 नंबर, और यहाँ पे एक और होगा तो 1.5 नंबर 2। ठीक है, ये तुम्हारे को यहाँ पे कितने मिलेंगे, 6 मार्क्स मिलेंगे, और यहाँ पर कितने मिलेंगे, 6 मार्क्स मिलेंगे टोटल। तो ये तुम्हारे पे हो गए 3 नंबर और 6 और 6, तो 6 और 6 12 और 3 15 मार्क्स। तो अगर तुम यहाँ पे देखो 15 मार्क्स तुम्हें मिलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन से। 7 यहाँ से उठाएंगे, 15 + 7 कितने हो गए, 22, और यहाँ पे 4 से 6, ये न्यूमेरिकल अगर इसमें पूरे लेने सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम इजीली 27 मार्क्स ला सकते हो। और अभी हम देखो क्या क्या कर रहे हैं, हम केस स्टडीज बिल्कुल नहीं कर रहे, और मैं मान के चल रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन में भी तुम आधा गलत करके आओगे। देखो कितनी हम एजम्पशन ले रहे हैं कि तुम कितनी सारी चीजें गलत करके आओगे, तब भी तुम 27 तक पहुंच जाओगे। अगर यहाँ पे तुम्हारे को टीचर ने ज्यादा मार्क्स दे दिया, मैं तुम्हें रियल बात बताता हूँ, मान लो तुम्हारा टोटल बना 25। ठीक है, मान लो ईमानदारी से चेकर ने तुम्हारा टोटल बनाया 25, या मान लो 24। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5 नंबर का ग्रेस होता है। ग्रेस तुम्हारा 5 नंबर का लगा देता है टीचर। कैसे लगा देता है भाई, फ्री में नहीं देता, वो क्या करता है,
जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आए हो ना, वहां पर हाफ मतलब आधा आधा नंबर ज्यादा करके तुम्हें 5 नंबर पहुंचा देगा, ताकि तुम 26-27 पहुंच के पास हो जाओ। ठीक है, जो चेक करता है 5 नंबर तक का ग्रेस दे देता है ताकि आप पास हो जाओ। तो अब हमें इन सारी बातों से क्या समझ में आता है, हमें यह समझ में आता है कि हमारे को सारा का सारा पेपर अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट करना है, ताकि ग्रेस के नंबर का तुम्हारे को फायदा मिल पाए। अगर तुम अटेम्प्ट ही नहीं करके आओगे तो वो ग्रेस भी कहां से देगा? समझ रहे हो मेरी बात को? अभी इसमें क्या क्या करना है सारी चीजें मैं बता रहा हूं। देखो मेन बात ये, जितना ज्यादा आप अटेम्प्ट करके आओगे, जितने ज्यादा पेजेस भर के आओगे ना, उतने ज्यादा हाई चांसेस हैं तुम्हारे पास होने के। ग्रेस मार्क्स वाली सीक्रेट बात भी मैंने तुम्हारे को बता दी है, कितने मार्क्स का ग्रेस होता है और एमसीक्यूज में कितना, डायरेक्ट कितना, केस स्टडीज कितना, सारी चीजें बता दी है। बहुत मुश्किल नहीं है पास होना, पास हो जाएंगे हम आज के एग्जाम में। कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुम्हें अब मेन पढ़ाई स्टार्ट करनी है वो कैसे करनी है वो मैं तुम्हें अब बताऊंगा। सिर्फ तुम्हारे को 2 वीडियोस करने हैं और किस ऑर्डर में करने हैं वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूं। सबसे पहले आप करोगे न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल का वीडियो क्यों करोगे, ये देख लो भाई थंबनेल, ये देख लो टाइटल। लेटेस्ट वीडियो में चैनल पे आए हो ना, लेटेस्ट वीडियो तक पहुंचो और यहां तुम्हें दिख जाएगा न्यूमेरिकल। यहां से तुम 4 to 6 मार्क्स, 4 का आएगा तो 4 पक्के हैं, 6 का आएगा 6 पक्के, कंफर्म कह रहा हूं। इसमें से तुम्हारा न्यूमेरिकल फंसेगा, इसके बाहर नहीं आएगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर करवाए और बहुत इजी वे में तुम्हें न्यूमेरिकल समझाया है, बहुत इजी, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्यार प्यार से न्यूमेरिकल समझाया है। हर बच्चे को समझ आ जाएगा, इतनी इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल समझाया है। तो न्यूमेरिकल कर लो, तुम्हारे 4 नंबर मिनिमम पक्के हो जाएंगे इस एक वीडियो से। इसके बाद आप करोगे, इसके बाद तुम करोगे ये वाला वीडियो। और न्यूमेरिकल पहले करना, ये बाद में करना, क्योंकि ये वीडियो देख लो, इसकी लेंथ देख लो, 1 hour 54 मिनट्स का है। तो अगर इसमें घुस गए ना तो सारी रात लग जाएगी और न्यूमेरिकल छूट जाएगा। ठीक है, तो पहले न्यूमेरिकल कर लेना। ये 35 मिनट्स का वीडियो है, 1 घंटे के अंदर तुम्हारे को न्यूमेरिकल पक्के हो जाएंगे बहुत आराम से। 1 घंटा मैक्सिमम कह रहा हूं, हद से हद। और तू कर लेगा, मेरे को पता है तेरा दिमाग अच्छा है, तूने बस पढ़ाई नहीं करी है, बट मैं जानता हूं तेरा माइंड बहुत शार्प है। ठीक है, तो तेरे से हो जाएगा, टेंशन मत ले। पहले न्यूमेरिकल कर ले, इसके बाद इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें आपने ना वीडियो में जितने क्वेश्चंस कराए, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, सबकी हेडिंग कर जाओ। अंदर का मटेरियल ना बस वीडियो सुन लेना। आप इस वीडियो को अगर 2 बार देख लोगे ना तो इतना समझ जाओगे कि आज के हमारे पेपर में ना बनाने लायक हो जाओगे। हेडिंग वीडियो पॉज करके याद कर लेना, हेडिंग याद करना, और उसके बाद अंदर का ना मैं जो बोल रहा हूं, जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं वो सुन लेना, बनाने लायक हो जाओगे। पन्ने भर के आने, हेडिंग करेक्ट होनी चाहिए, हेडिंग याद करनी है, हेडिंग मत बनाना। हेडिंग बनाओगे तो भाई टीचर सच में मार्क्स नहीं देता। कोशिश करना हेडिंग याद हो जाए, अंदर का बना लेगा। मैं सही बता रहा हूं भाई, बहुत लीनियंट चेकिंग होती है, नंबर बढ़ते हैं। और अगर तुम 22 23 तक भी पहुंच गए ना तो ग्रेस मार्क्स के दम पर भी पास हो जाओगे। लेकिन आप लिख कर आओ, टीचर को मौका दो कि वो तुम्हारे को ग्रेस मार्क्स दे पाए। पास होना, मैं बार बार कह रहा हूं, मुश्किल नहीं है, आराम से पास हो जाओगे। चेकिंग भी लीनियंट होती है। तो आज की स्ट्रैटेजी में जो लास्ट में मैंने तुम्हारे को सिर्फ जो 2 वीडियोस बताए, जिस ऑर्डर में बताए, जैसे पढ़ने ये कर ले, कंफर्म पास हो जाएगा। मेरी बेस्ट विशेष तेरे साथ है, मैं जेन्युइनली प्रे भी कर रहा हूं कि तू पास हो जाए। लेकिन यार अपनी साइड से भी तुम्हें एफर्ट करना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर बिजनेस स्टडीज एग्जाम। पास होना मुश्किल नहीं है, आराम से पास हो जाओगे। चेकिंग लीनियंट होती है, ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी हैं। बस यार आप पढ़ाई कर ले, आज की रात पढ़ ले, और जेन्युइनली कह रहा हूं कल एग्जामिनेशन हॉल से ना तुम मुस्कुराते हुए बाहर निकलोगे, बहुत खुश बाहर निकलोगे, क्योंकि एक वीडियो एक रात तुम बस पढ़े हो और उसके बाद तुम आराम से पास हो रहे हो। तो मिलते हैं भाई बहुत जल्द एक और नए वीडियो में। एंड वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बिजनेस स्टडीज एग्जाम।